छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले के प्रशिक्षार्थियों के लिए एक विशेष सूचना को लेकर फिर मैं एक बार आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट्स में। दोस्तों, पहले की तरह मैं आज आप लोगों के सामने एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ नई वीडियो लेकर, जो कि भर्ती होगा लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और ड्रेसर की वैकेंसी निकला है। और ये छत्तीसगढ़ राज्य के और विशेषकर कांकेर ज़िले के प्रशिक्षार्थियों के लिए शुरू रहेगा। तो ये वैकेंसी है, इसका जो फॉर्म भरने का जो दिनांक है वो स्टार्ट हो गया है 12 अगस्त से शुरुआत हो गया है फॉर्म भरने का, और ये 12 अगस्त से चलेगा। और ये फॉर्म भरने का अंतिम तिथि होगा 31 अगस्त 2020। तो वो लोगों के लिए अच्छा मौका है। इसके अंदर कुल पोस्ट रहेंगी 79 पोस्ट, जिसके अंदर वैकेंसीज रहेंगी लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और ड्रेसर, इन पदों के ऊपर भर्ती होगी। तो आइए अब बताता हूँ आप लोगों को ये किन किन पदों के ऊपर भर्ती है और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसका फॉर्म निकलने का जो तिथि, उसके बाद अंतिम तिथि, उसके बाद में किस किस स्टाफ के लिए कितने वैकेंसी होगा और किस किस के स्टाफ के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहेंगे, उनके लिए सैलरी कितना रहेगा। उसके बाद में बात करेंगे कि इसके लिए जो भर्ती होगा उसके लिए विशेष दिशा निर्देश जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं वो क्या रहेंगे। उसके बाद फिर बात करेंगे कि इसका जो रिज़ल्ट्स है वो रिज़ल्ट्स कहाँ पर होगा और इसके लिए क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। उसके अलावा कौन कौन से प्रोसेस चलेंगे, इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा और किसके अंदर कितने अंक लेने ज़रूरी रहेंगे। तो इन सभी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दूँगा। तो बात करते हैं अभी जो छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर ज़िले के अंदर जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है CMO उसने एक भर्ती निकला है, और वो भर्ती होगा लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और ड्रेसर्स के पदों के ऊपर भर्ती होगा। जैसा कि आपको पहले बताया था, इसका भर्ती का फॉर्म है वो फिलअप होने शुरू हो गए हैं। ये फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 12 अगस्त से और ये चलेगा, इसका अंतिम तिथि होगा 31 अगस्त। 31 अगस्त को शाम को 5:30 बजे तक इस फॉर्म को सबमिट करने का अंतिम तिथि रहेगा। और ये फार्म ऑनलाइन जमा नहीं होंगे, ये केवल रजिस्ट्री के द्वारा होंगे, और रजिस्ट्री के द्वारा या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा, यानी कि डाक के माध्यम से ही ये सबमिट होंगे। इसके अंदर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ऑनलाइन इसके फॉर्म फिलअप नहीं होंगे। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ के लिए, किस किस वैकेंसी के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा। अभी बात करते हैं सबसे पहले स्टाफ नर्स के लिए। स्टाफ नर्स का टोटल पोस्ट होगा 50, जिसके अंदर SC का पोस्ट होगा, ST का पोस्ट होगा 28, SC के लिए 2, OBC के लिए 7 और जर्नल के लिए 13। तो इसके लिए ज़रूरी क्वालिफ़िकेशंस क्या रहेंगी। जो प्रार्थी है उसको BSc नर्सिंग होना चाहिए, BSc नर्सिंग हो या इसके साथ में उसने GNM का कोर्स किया हुआ हो और उसका रजिस्ट्रेशन हो रखा हो, नर्सिंग काउंसिल के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन हो रखा हो। इसके अलावा इसके अंदर बेसिक उसका जो पे रहेगा, उसका पे रहेगा 16,500 रुपया पर मंथ, उसको सैलरी दिया जाएगा। अभी बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी जी की। नेक्स्ट है लैब टेक्नीशियन, जिसका काम होगा लैब के अंदर टेस्ट वगैरह करना। इसके लिए टोटल पोस्ट है 15 पोस्ट में जो ST के लिए होंगे 8, SC के लिए 1 पोस्ट, OBC के लिए 2 और जर्नल के लिए 4। इसके लिए ज़रूरी क्वालिफ़िकेशन प्रार्थी को +2 पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से, और साथ में उसको DMLT का डिप्लोमा होना चाहिए उसके पास, और उसका लाइव रजिस्ट्रेशन हो रखा हो। छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल है, उसके अंदर उसका रजिस्ट्रेशन भी हो रखा हो। इसका बेसिक उसका जो सैलरी रहेगा वो रहेगा 15,000 रुपया पर मंथ, ये इसका सैलरी रहेगा। अभी बात करते हैं थर्ड वैकेंसीज़ की। थर्ड वैकेंसी है फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकला है, टोटल पोस्ट रहेगा 8, जिसके अंदर SC का पोस्ट रहेगा 5, इस SC ST का कोई वैकेंसी नहीं है।
और ये रहेगा ओबीसी का रहेगा 1 और जनरल का रहेगा 2। तो इस प्रकार टोटल 8 पोस्ट रहेंगी। इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में होगा बी फार्मेसी किया होना चाहिए या एम फार्मेसी होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। और प्रार्थी को जो रजिस्ट्रेशन है वो छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल के अंदर उसका जो रजिस्ट्रेशन है ये होना चाहिए। इसके अलावा ये बात करते हैं इसकी सैलरी की, तो इसका सैलरी 15,000 रुपया पर मंथ इसका भी सैलरी रहेगा। तो अच्छा मौका है आप लोगों के लिए भरने के लिए। अभी नेक्स्ट वैकेंसीज़ की बात करते हैं जो कि लास्ट है, जो कि ड्रेसर है। ड्रेसर मतलब पट्टी करना, जो किसी को चोट लग जाता है उसको पट्टी करने के लिए। इसका वैकेंसीज टोटल वैकेंसी है होगा 6, तो जिसमें एससी की वैकेंसी 3, एसटी की इसके अंदर भी कोई वैकेंसी नहीं है, और ओबीसी की वैकेंसी 1 और जनरल की वैकेंसी 2। इस प्रकार टोटल 6 वैकेंसीज हैं। इसके अंदर प्रार्थी को +2 पास होना चाहिए, साथ में ऑर्थोपेडिक ड्रेसर पर का उसके पास में कोर्स किया हुआ होना चाहिए, और उसका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल के अंदर। उसका भी जो डॉक्यूमेंट्स है उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसको सैलरी मिलेगा 14,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। तो ये तो था वैकेंसीज़, इनके बारे में बात किया। अभी बात करते हैं उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो जानकारी है, ये जानकारी से यदि आप संतुष्ट हो गए तो अच्छा है। और इसके अलावा ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग ये वेबसाइट है www.kanker.gov.in, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप लोग इसका जो नोटिफिकेशन है वो देख सकते हैं। तो इसका फॉर्म का जो प्रकाशित होने का जो डेट था वो 12 अगस्त था, और इसका अंतिम तिथि रहेगा 31 अगस्त को शाम को 5:30 बजे तक। और ये जैसा कि पहले बता दिया गया था कि ये रजिस्ट्री के द्वारा ही स्वीकार किए जाएंगे, इसके अलावा नहीं। अच्छा, ये इसका जो एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस, वो किस नाम पे दिया जाए, वो रहेगा कार्यालय कलेक्टर वित्त शाखा उत्तर बस्तर कांकेर, इसके नाम के ऊपर वो रहेगा। और जो यदि फार्म निकलने की 31 अगस्त तक ये फार्म फिलअप नहीं किए गए तो फार्म को वो नहीं किया जाएगा, विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात इस फार्म को ये सबमिट नहीं माना जाएगा, और प्रार्थी भर्ती देखने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अभी बात करते हैं ये नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 के लिए। तो पॉइंट नंबर 3 में दिया हुआ है कि ये भर्ती है वो मूल रूप से कांकेर ज़िले के निवासियों के लिए है, उनको प्रेफरेंस दी गई है। और लिखित परीक्षा जो उनकी होगी तो उसमें कांकेर ज़िले के यदि जो उम्मीदवार हैं वो पर्याप्त नहीं आते हैं तो उस स्थिति के अंदर जो बस्तर ज़िले के जो हैं जो बाकी उम्मीदवार हैं उनको भी मौका दिया जा सकता है, ये रहेगा। तो इसलिए ये मेन है, ये भर्ती है कांकेर ज़िले वालों के लिए है। तो कांकेर ज़िले वालों के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है भर्ती होने का, कि उनके ही ज़िले के अंदर ये भर्ती होने लग रही है। और उसके बाद में आप बात करते हैं शिक्षा के लेवल की। तो शैक्षणिक योग्यता जहाँ पे हो उस स्थान का उनको एक यूजीसी या AICTE का जो काउंसिल से मान्यता प्राप्त उनका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और जो आवेदक हैं वो आवेदक को छत्तीसगढ़ या कांकेर ज़िले के वहाँ पे रहने के मूल निवासी होना चाहिए, और उसका निवास प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट के SDM के द्वारा जो जारी किया हुआ है उसका मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। अच्छा, अभी बात करते हैं नेक्स्ट। तो उसमें क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ नहीं, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस या रोज़गार कार्यालय से उसको अपना इसका रोज़गार के संबंध में चालू हुआ जो पंजीयन है, मतलब जो रजिस्ट्रेशन करवाया होना चाहिए और वो चालू होना चाहिए, बंद ना हो। यदि वो उसका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन करवाया हो चालू नहीं हुआ तो उस स्थिति के अंदर उसको लिखित परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा और उसको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। अच्छा, अभी बात करते हैं पॉइंट नंबर 7। उसके अंदर दिया है एज क्राइटेरिया रहेगा जो प्रार्थी का डेट ऑफ बर्थ, उसके अनुसार अभी जो आयु की गणना होगी वो 1 जनवरी 2020 से होगी। तो प्रार्थी की डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में 1/1/2020 के अनुसार प्रार्थी का उम्र 18 साल से कम और 64 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही जो सरकारी है, शासकीय या अर्धशासकीय जो कर्मचारी हैं उनके अंदर जो
जो छूट है वो उनको नियम अनुसार छूट भी मिलेगा। अच्छा, अभी बात करते हैं कि जो प्रार्थी है उनको जो फॉर्म है, फॉर्म को जो फिलअप करते हैं तो फिलअप करने के टाइम जो अपना फ़ोटो है वो अपना नवीनतम फ़ोटो लगाया होना चाहिए, नया फ़ोटो लगाना है और उस फ़ोटो को सेल्फ अटेस्ट भी करना है, अटेस्ट करके उसके बाद लगाना है। यदि उस फार्म के ऊपर वो नहीं होगा, अपने खुद के साइन नहीं होंगे, यदि या ये फार्म किसी भी मामले में अस्पष्ट होगा यानी दिखाई नहीं देगा, पूरा भरा हुआ नहीं होगा, या इसमें यदि त्रुटि होगा तो वो फार्म, वो आवेदन है वो मान्य नहीं किया जाएगा। उसके अलावा जो अपनी योग्यताएं हैं, तो योग्यता का प्रमाण पत्र या मान्यता प्राप्त जो संस्था है विश्वविद्यालय उससे प्राप्त किया हुआ शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, जाति का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार के अंदर प्राप्त किया हुआ पंजीयन प्रमाण पत्र, ये मूल प्रति में अपने साथ लेके आना होगा। और उसकी जो छाया प्रति है यानी फ़ोटोस्टेट है वो भी उसके साथ में फॉर्म को फिलअप करते समय उसके साथ में लगानी है। यदि उसको नहीं लगाएंगे तो उसके बाद उस आवेदन को चयन जो समिति है उसके द्वारा इसको निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद में होगा नेक्स्ट लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा के अंदर जो परीक्षार्थी है अनुपस्थित रहेंगे तो उनको वहाँ पे अपात्र माना जाएगा, यानी वो उसमें नेक्स्ट भर्ती की जो प्रक्रिया है उसके अंदर वो भाग नहीं ले सकते। अभी बात करते हैं चयन प्रक्रिया के अंदर जो परीक्षा का परिणाम है वो कार्यालय कलेक्टर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर के सूचना पटल के ऊपर, वहाँ के नोटिस बोर्ड के ऊपर इसको चिपका दिया जाएगा। और साथ ही उसको आप लोग वेबसाइट है जो www.kanker.gov.in, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर भी आप लोग अपना रिजल्ट्स को देख सकते हैं। अभी बात करते हैं जो वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसी जो हैं ये 2020-21 की जो वैकेंसीज है इनके अनुसार ये वैकेंसीज निकली हैं और इसको की जो प्रक्रिया है वो 31 मार्च 2021 तक ये प्रक्रिया इसकी पूर्ण हो जाएगी करके। अच्छा, इसके बाद में जो हैं अपना गवर्नमेंट के कर्मचारी जो लगे हुए हैं वो गवर्नमेंट के कर्मचारी अपना लेके आते हैं। यदि इस भर्ती के लिए वो आवेदन करते हैं तो उनको छूट भी मिलेगा, लेकिन उनको अपना विभाग के द्वारा दिया हुआ अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट साथ में लगाना होगा। अभी करते हैं चयन प्रक्रिया है, तो चयन प्रक्रिया के होने के बाद जो चयनित उम्मीदवार हैं, जो चयन होने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको एक बॉन्ड भरना होगा और साथ में जो संबंधित अधिकारी है अपना उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये भी ले करके उनको आना होगा। और जो किसी जो ये वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसीज वैसे तो अभी वैकेंसी 79 है, लेकिन गवर्नमेंट के किसी भी कारणवश इन वैकेंसीज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो ये वैकेंसीज है इनको कोई अभी फिक्स नहीं है, अभी 79 निकला है, लेकिन उसके कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। अभी बात करते हैं जो चयन प्रक्रिया है ये कैसे होगी। चयन प्रक्रिया जिला स्तर के ऊपर होगी और वहीं की चयन समिति यानी कि जो कांकेर जिले के जो चयन के जो मेडिकल स्टाफ है उन्हीं की चयन समिति होगी और उन्हीं के द्वारा ये भर्ती कराई जाएगी। इसके बाद में फार्म्स हैं, इनको अच्छी प्रकार से जो भरने के बाद साफ फार्म को भरा जाए और जो दस्तावेज़ हैं उनको अच्छी तरह से नत्थी किया जाए, बांध दिया जाए फार्म के साथ। और फार्म को जो भरने के बाद उनका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस किस प्रकार से होगा। नंबर 1 के ऊपर सबसे पहले आवेदन पत्र लगेगा, उसके बाद में वहाँ का अपना मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना है, फिर रोजगार का कार्यालय का प्रमाण पत्र लगाना है, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र लगाना है और उसके बाद में अपना लगाना है शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र लगाना है, फिर लगाना है 10वीं की मार्कशीट है उसके अनुसार अपना जन्म तिथि का प्रमाण पत्र लगाना है। और इसके अलावा आप लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आप लोगों का जो डिप्लोमा है ENM का, GNM का या और कोई लैब टेक्नीशियन का जो डिप्लोमा है वो लगाना है, तो वो उसके बाद में अंत में लगाना है। अभी जो बात है कि अपूर्ण यानी भरे हुए नहीं होगा कोई भी ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कम मिले, त्रुटि मिली उनमें कोई, या फॉर्म है वो उसको पूरी तरह से नहीं भरा गया होगा, तो उसको कोई बिना सूचना के
और इस जो फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसका मतलब इसको भर्ती देखने के लिए वो फिर उम्मीदवार अपना एलिजिबल नहीं होगा। अब भर्ती प्रक्रिया के दौरान यदि किसी बात पर विवाद हो जाता है, उस विवाद का समस्या का निराकरण यहाँ के कलेक्टर यानी कि अपना जो कांकेर का कलेक्टर है, कांकेर के कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति कांकेर है, उसका फैसला अंतिम और निर्णायक होगा। अभी बात करते हैं कि जो चयन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगी। चयन प्रक्रिया के अंदर 2 होंगे, लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के अंदर 70% ना वो शैक्षणिक योग्यता के अंदर जो नंबर्स हैं वो आए हुए होने चाहिए 70%। और लिखित परीक्षा है, लिखित परीक्षा 30 अंक की होगी और इसके अंदर 33% अंक उसको प्रार्थी को अर्जित किए हुए होने चाहिए। अर्थात प्रार्थी को 10 नंबर उसमें चाहिए लिखित परीक्षा में और 70 उसके लिए चाहिए जो शैक्षणिक योग्यता इसके लिए चाहिए, तो कुल 80 नंबर चाहिए इसके लिए। तो ये रहेगा इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। उसके बाद में ये इसके अंदर एक वेटिंग लिस्ट है, प्रतीक्षा सूची या वेटिंग लिस्ट है, ये भी इसके अंदर रहेगी और इसकी अवधि है 1 वर्ष तक रहेगी वेटिंग लिस्ट। और यदि ये जो वैकेंसीज़ हैं यदि खाली रह जाती हैं तो खाली रहने के बाद में उस वेटिंग लिस्ट से उन कैंडिडेट्स को लेकर उनको अभिभावकों को लेकर उनको लेकर परीक्षार्थियों को लेकर उस वैकेंसी को पूरा किया जाएगा। अभी बात करते हैं जो नेक्स्ट इसका अपना 26 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है कि जो प्रार्थी को शैक्षणिक योग्यता के अंदर 70% अंक हासिल होने चाहिए और उससे पहले एक उनकी लिस्ट बनाई जाएगी, प्रोविजनल लिस्ट बनाई जाएगी, जिसके अंदर जो टोटल कैंडिडेट्स लिए जाएंगे, जो वैकेंसीज़ हैं 79 वैकेंसीज़ हैं, उनके 10 गुना कैंडिडेट्स को लिखित परीक्षा के लिए या साक्षात्कार परीक्षा के लिए उनको पहले चुना जाएगा। उसके बाद में फिर ये परीक्षाएं होंगी। तो किसी भी प्रकार से यदि जो चयन समिति है उसके ऊपर यदि दबाव डलवाया जाता है तो ये होगा, इसके ऊपर जो कैंडिडेट्स है उसका भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाएगा और उसको अमान्य कर दिया जाएगा। और तो इसके अलावा तो यदि आप लोगों को ये जानकारी है, आप लोग इस जानकारी से मैं आशा करता हूँ संतुष्ट हो गए हो। और यदि आप लोग इस जानकारी से संतुष्ट हो गए हो तो और वीडियो को पूरा देख रहे हो तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद आप सभी का। और मैं इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं, तो आगे भी भविष्य में भी लेके आता रहूँगा। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और यदि मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया कर सब्सक्राइब करना और बगल में जो लाल बटन है सब्सक्राइब का वो दबाकर एक घंटी का आइकन है उसको भी दबा देना, ताकि जब मैं भी को नोटिफिकेशन जब मैं और कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं एक और नई भर्ती की वीडियो के साथ, तब तक के लिए दिया इजाज़त। जय हिंद।